प्रणाम स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल इन आवर फिफ्थ चैप्टर। हम अपना फिफ्थ चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कर दूं बेटा कि मैं जो भी पीडीएफ आपको भेज रही हूँ, पोयम की पीडीएफ और सप्लीमेंट्री रीडिंग की जो लेसन है, क्योंकि उसमें एमसीक्यूज़ और ये सब नहीं आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर ही आएंगे। तो ये जो भी पीडीएफ आपको भेजे जा रहे हैं ना, आपको ये नोटबुक में लिखना है। प्लीज़ आप उसे नोटबुक में कॉपी करते जाइए, आपको लिखना है नोटबुक बनाकर, ये बार बार नहीं रिपीट किया जाएगा। और अब जो यूनिट टेस्ट आएगा आपका, जैसे कि आपका 9th का पेपर जो है गुजराती का, 9th का पेपर बोर्ड का आ गया था, है ना, तो उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी पूछ लिए गए थे, कंपो भी पूछा गया था। तो हो सकता है कि इंग्लिश में भी ऐसा आ जाए, अगर इंग्लिश का बोर्ड का पेपर होगा तो वो भी आ सकता है। तो आप लेसन समझ रहे हो, आप कैपेबल हो, आप अपने ओन वर्ड्स में बनाकर लिख सकते हो, है ना, जैसे गुजराती में आप अपने शब्दों में बनाकर लिखते हो। सो यू पीपल कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, यू आर कैपेबल, आई नो दैट। और लेसन एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं हिंदी में, ताकि आप प्रॉपरली उसे अंडरस्टैंड करो और आप अपने ओन वर्ड्स में बना के लिखो, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है बेटा। तो प्लीज़ एटलीस्ट सप्लीमेंट्री रीडर का जो है उसका तो क्वेश्चन आंसर आपको लर्न ही करना है, उसमें शॉर्ट नहीं आते हैं, लॉन्ग ही आते हैं। 2 मार्क्स में आते हैं बट वो लॉन्ग ही रहते हैं, ठीक है, तो आपको वो करना ही है। तो अब जो इस बार पेपर आपने दिया है, ओके, वो शॉर्ट मतलब वो तो खैर मैंने बनाया था एमसीक्यू टाइप या शॉर्ट फॉर्म, जो भी हम कह सकते हैं कि मतलब ऑब्जेक्टिव्स टाइप के क्वेश्चन थे, लेकिन आप प्रिपेयर रहो। इवन कंपो भी आएगा तो कंपो में आपको पॉइंट्स आएंगे, हो सकता है, तो आप वो प्रिपेयर रखना, क्योंकि ऐसा कोई फिक्स कंपो नहीं है। जैसे 8th तक आप करते थे तो फिक्स कंपो आता था कि यही कंपो आपको तैयार करना है, इसमें से ही आएगा। बट 9th-10th में ऐसा नहीं है बेटा, 9th-10th में कोई भी कंपो आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मान लो अभी कोरोना चल रहा है, तो हो सकता है कोरोना से रिलेटेड कंपो आपसे पूछ लिया जाए, है कि नहीं। जो चाइना से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके बारे में पूछ लिया जाए। बहुत सारी ऐसे हैं करंट अफेयर्स के जो हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वो पढ़ते रहिए और थोड़ा प्रिपरेशन रखना, ओके। सो स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर फिफ्थ चैप्टर फ्रॉम बी हाइव। ये बी हाइव का है फिफ्थ चैप्टर, द स्नेक एंड द मिरर। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है ये। स्नेक एंड द मिरर, वो सांप और मिरर की कहानी है, बट एक्चुअल में सांप और मिरर की कहानी नहीं है, कहानी तो ये एक दूसरे पर्सन की है। बट किस तरह से यहाँ पे नाम दिया है द स्नेक एंड द मिरर, ये एंडिंग में पता चलता है हमें। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर यू रीड, हम लेसन पढ़े उससे पहले कुछ पॉइंट्स आते हैं, कुछ हमसे क्वेश्चन किए जाते हैं, वो हम देखेंगे। डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? ऑब्वियसली सबको पसंद है ना, कांच में देखना, आईने में देखना, क्या आपको अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है ना। दिन में 50 बार देखते होगे जाके, कंघी करना है, रेडी होना है, नहीं रेडी होना है तो भी घूम फिर के आईने के सामने जाकर आप लोग खड़े हो जाते हो। वॉट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स? और जब आप कांच के सामने खड़े हो तो आप अपने आप को उसमें देखकर क्या सोचते हो? उस समय आपको क्या, आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? हैव यू एवर सीन अ डॉग, अ कैट और अ बर्ड लुक इन टू अ मिरर? अब इंसानों को तो हमने कांच में देखते हुए बहुत बार देखा है, हम खुद भी देखते हैं अपने आप को, लेकिन क्या कभी आपने किसी कुत्ते, बिल्ली या पक्षी को कांच में देखते हुए देखा है कि कोई जानवर इस तरह का है, अपने आप को कांच में ऑब्जर्व कर रहा है, अपने आप को निहार रहा है? वॉट डू यू थिंक इट सीज? और अगर आपने देखा भी है तो आपको क्या लगता है कि ये जो जानवर है ये क्या देखते होंगे कांच में? जैसे आप अगर देख रहे हो तो आप क्या देखोगे? हाउ डू यू लुक? आप कैसे नज़र आ रहे हो? आपकी कंघी बराबर है कि नहीं? आपके फेस पे मतलब परफेक्शन है कि नहीं? ये सारी चीज़ें आप अपना देखते हो। लेकिन अगर ये एनिमल्स देख रहे हैं तो वो क्या देखते होंगे? नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर, अ स्नेक एंड अ मिरर। अब ये थोड़ा ह्यूमरस स्टोरी है, मतलब थोड़ा आप कह सकते हो कि इसमें ह्यूमरस आपको नज़र आएगा कि एक डॉक्टर है, एक स्नेक है और एक मिरर है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। हैज़ अ स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? क्या कोई सांप आपके शरीर के किसी हिस्से को लपेटा हुआ है? और फुल ब्लडेड कोबरा, और वो भी ऐसा वैसा सांप नहीं, एक फुल ब्लडेड कोबरा। कोबरा आप जानते ही हो नंबर 1 में काउंटिंग होती है पॉइजनस स्नेक में। तो आपसे मतलब यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है कि क्या एक सांप ने कभी आपको आपके बॉडी के किसी भी हिस्से को लपेटा हुआ है, और वो भी फुल ब्लडेड कोबरा? ऑल ऑफ अस फेल्ट साइलेंट। तो वहाँ पे मतलब एक्चुअल में ये पूछा जा रहा है, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, तो सभी लोग जिससे पूछा गया सब लोग एकदम शांत हो जाते हैं।
द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। ये क्वेश्चन कहाँ से आता है? एक होम्योपैथ, जैसे जो डॉक्टर होते हैं ना होम्योपैथी जो प्रैक्टिस करते हैं, तो होम्योपैथ जो डॉक्टर था वो ये क्वेश्चन पूछता है। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स। ये टॉपिक कब आता है? जब वहाँ पे बैठे लोग, जो सब लोग थे, ऑथर था और बाकी ऑथर के साथ जो लोग थे, जब वो लोग बैठकर सांप के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तब ये टॉपिक आया। वी लिसन्ड अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विथ हिज टेल। टेल मतलब स्टोरी। जब वो डॉक्टर अपनी कहानी चालू किया तो सभी लोग बड़े ध्यान से उसे सुन रहे थे कि आखिर ये क्या चीज़ कह रहा है। तो वो डॉक्टर जो है अपनी कहानी बता रहा है, किस तरह से उसका स्नेक के साथ सामना हुआ। इट वॉज़ अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock। तो वो बताता है कि गर्मियों का मौसम था, रात का समय था और रात के करीब 10 बजे थे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम। तो वो होम्योपैथ जो डॉक्टर है वो बताता है कि मैंने अपना मील यानी रात का जो डिनर है, रात का जो खाना है, वो मैंने लिया और मैं अपने कमरे में वापस आ गया। आई हर्ड अ नॉइज़ फ्रॉम एबव एज आई ओपन द डोर। जैसे ही उस डॉक्टर ने अपने रूम का दरवाज़ा खोला, ऊपर की तरफ से उसे कुछ शोर सा सुनाई दिया। द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन। और ये आवाज़ भी जो थी ना, वो कुछ जानी पहचानी सी आवाज़ थी। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम। तो ये डॉक्टर ऐसा कहता है कि आप कह सकते हो कि मैं और चूहे जो है वो ये रूम को शेयर करते हैं। इसका मतलब हुआ कि उसके रूम में चूहे भी थे, तो उसे ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द कैरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। तो जो होम्योपैथिक डॉक्टर है वो अपना मैच बॉक्स, माचिस का जो बॉक्स होता है, तीलियाँ निकालता है और टेबल पे पड़े हुए कैरोसिन लैम्प को वो जलाता है। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम। अब जो घर था वो अच्छे से इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, मतलब हम कह सकते हैं कि वहाँ पे बिजली जो थी वो प्रॉपरली नहीं थी और वो छोटा सा रेंटेड रूम, मतलब एक किराए के मकान पे वो डॉक्टर वहाँ पे रहता था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वेयर मेअग्र। मग्र मतलब क्या होता है यहाँ पे? स्मॉल इन क्वांटिटी। ये तो ये डॉक्टर बता रहा है कि उसने अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी करके अपनी मेडिकल प्रैक्टिस यानी उसने अपना क्लिनिक चालू किया था और उसकी इनकम भी ज़्यादा नहीं थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस। उस समय उसके पास उसके सूटकेस में 60 रुपीज़ थे। अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीज़, और साथ ही साथ कुछ शर्ट और धोतीज़ थे। आई ऑल्सो पॉजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वियरिंग। अब कुछ शर्ट और धोती के साथ साथ सॉलिटरी मतलब एकमात्र, ओनली वन, एक उसके पास एक ब्लैक कलर का कोट था जो उस समय वो पहना हुआ था। अब यहाँ पे वो डॉक्टर बता रहा है, क्या बता रहा है? जहाँ पे वो रहता है वो छोटा सा किराए का रूम था जहाँ पर बिजली नहीं थी। तो वो जब घर में एंटर करता है तो वो मैच बॉक्स निकाल कर अपना जो टेबल पर कैरोसिन लैम्प पड़ा था उसे जलाता है और साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि उसने अभी अभी मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, इसलिए उसकी इनकम भी ज़्यादा नहीं थी। उसके सूटकेस में केवल 60 रुपीज़ उस समय थे और उसके अलावा शर्ट्स और धोतीज़ के अलावा उसके पास और क्या था? एक सॉलिटरी सिंगल ब्लैक कोट था जो उस समय वो पहना हुआ था। थर्ड पैराग्राफ देखो बच्चों। I took off my black coat, white shirt एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप। तो वो मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ छुपाने जैसी है, वो क्लियरली बताता है कि मैं अपने काले रंग का कोट जो उस समय में पहना था उसे मैं निकालता हूँ, वाइट शर्ट जो सफ़ेद शर्ट मैंने पहना था वो भी मैं निकाला, एंड नॉट सो वाइट वेस्ट, अंदर जो आप बनियान पहनते हो, इनर पहनते हो, तो वो नॉट सो वाइट मतलब वो जो इतनी सफ़ेद नहीं थी उसे भी वो निकालता है और टांग देता है तीनों चीज़ को, अपना कोट, शर्ट और वेस्ट। आई ओपन द 2 विंडोज़ इन द रूम। तो उसके उस रूम में 2 खिड़कियाँ थी, उन दोनों खिड़कियों को वो खोल देता है। इट वॉज एन आउटर रूम विथ वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। ये एक खुला कमरा था जिसका एक साइड जो है वो कैसा था, एक दीवार जो थी वो कहाँ फेस कर रही थी? यार्ड की तरफ, मतलब जो आगे का जो स्पेस होता है उसकी तरफ खुलता था। It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall। अब देखो गेबल यहाँ पिक्चर में आपको क्लियरली दिख रहा होगा गेबल क्या होता है। ये जो आगे जो डिज़ाइन बनाते हैं, जो छज्जा हम कह सकते हैं, उसके तरह ये गेबल होता है। तो वो बताता है कि उसका जो वो कमरा था वो बहुत ही, उसमें रूफ़ जो थी, रूफ़ में टाइल था और साथ ही साथ जो बीम था, दीवार से लगकर जो बीम होती है पिलर, उस पे क्या था? एक गेबल्स था, सपोर्टिंग गेबल्स था।
देयर वॉज नो सीलिंग, कोई सीलिंग नहीं थी। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रो फ्रॉम द बीम, अब वो जो बीम था ना वहाँ पे कोई सीलिंग वगैरह नहीं थी, वो खुला था, तो खुला होने के कारण वहाँ पे जो चूहे थे ना उनका ट्रैफिक उधर लगे रहता था, मतलब अक्सर करके चूहे वहाँ पर आते जाते रहते थे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, अब रात का समय हो गया था, वो अपना डिनर लेकर आया ही था रेस्टोरेंट से, तो वो अपना बेड आगे की तरफ खींचता है, अच्छे से बेड लगाता है और उसको दीवार की तरफ, दीवार के पास में ले जाता है। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, अब जो डॉक्टर है वो लेट जाता है बेड पर लेकिन वो सो नहीं पाता है। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वेरेंदा फॉर अ लिटिल एयर, तो ये खड़ा होता है और वेरेंदा में, वेरेंदा मतलब जो या आगे जो जगह होती है घर के आगे जो बरामदा होता है, थोड़ा हवा लेने के लिए बाहर निकल जाता है। बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ऐसा लगता था जैसे पवन देवता जो है ना वो छुट्टी पर गए हुए हैं। टेकन टाइम ऑफ मतलब टाइम मतलब छुट्टी ले रखे हैं, कि हवा भी नहीं बह रही थी अंदर, तो उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो सोचा कि बाहर जाता हूँ, पर बाहर भी उसे कोई हवा नहीं चलती हुई नज़र आई, तो वो सोचता है लगता है भगवान ने भी छुट्टी ले रखी है, पवन देवता ने भी छुट्टी ले रखी है। तो बेटा देखो ये घर है किस तरह से, गेबल यहाँ पे लिखा है अपर पार्ट ऑफ अ वॉल बिलो अ स्लोपिंग रूफ, जो छत बना होता है इस तरह से जो ढाल होता है उसका यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हम हमारा फर्स्ट वीडियो कंप्लीट करते हैं। प्रणाम।